नौजवानों तुम्हें वास्ता और हवाला, सीरतुन नबी के जलसे के अंदर आज तुमने ये तख्तियां लहराई। आज कसम खाओ कि समाज में तुमको मोहम्मद का किरदार अदा करना है, समाज में तुम्हें मोहम्मद की सीरत को अपनी जिंदगी का आइडियल बना के दुनिया के सामने तख्ते की तरीके से पेश करना है। तुम्हारी रात, तुम्हारा दिन, तुम्हारी सुबह, तुम्हारी शाम, तुम्हारा चौक, तुम्हारा चौराहा, तुम्हारी शादी, तुम्हारी ब्याह, तुम्हारा निकाह, तुम्हारे मामलात, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारी तिजारत, बीवी बाल बच्चे, माँ बहन भाई, खाला मामी, चचा ताया, फूफे खालू, इन सबों के साथ तुम्हारा रिश्ता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की मेयार पे खरा उतरेगा। ए नौजवानों, सीरतुन नबी के जलसे रस्मी नहीं होते, सीरत नबी के जलसे सीरत के उन्वान को जिंदगी में उतारने के लिए पैगाम हुआ करते हैं। ये तहरीकी जलसा है, ये तबलीगी जलसा है, ये मिशन है इस बात के लिए कि तुम्हारे हाथ की तख्तियां तुम्हारे दिलों में पेवस्त हो जाएं। अगर ऐसा नहीं करते, अगर ऐसा नहीं करते, हाथ की तख्तियां, जुबान की बोलियां मुंह तक और सिर्फ कागज तक हैं, तो नौजवानों शर्म करो फिर अपनी जिंदगी के ऊपर, शर्म करो अपनी जिंदगी के ऊपर। हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह अन्हु किसरा के महल में है, दरबार में गए हुए, किसरा फतह किया गया है, दस्तरखान चुना गया है, खाने लाए गए हैं। हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान को एक हदीस याद थी कि आका मदनी ने इरशाद फरमाया था कि अगर खाना दस्तरखान पे गिर जाए तो तुम उसे उठा लो, और अगर गंदा लग जाए तो उसे धो लो, लेकिन उस लुक़मे को खा लो, क्या पता कि उसमें अल्लाह ने बरकत अता फरमा रखी हो। हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान ने जब वो लुक़मा उठाया, बादशाह के महल में बैठे हैं, आप शहंशाह वक्त के दरबार में हाजिर हैं, तो किसी बंदे ने बगल में बैठे हुए कोहनी मारी और कहा कि ए हुज़ैफा क्या कर रहे हो, बादशाह सलामत के दरबार में आए हो, आज किसरा के महल में आए हो, ये छोटी और नीची हरकत कर रहे हो, लोग क्या समझेंगे, मोहम्मद के दीवाने और मोहम्मद के आशिक कैसे हैं। याद रखो मुसलमानों, जो कि हाट के किसान कॉलेज में आने वालों, सीरतुन नबी के जलसे में आपने जो जवाब दिया था वो जवाब तुम्हारे लिए है, वो जवाब मेरे लिए है, वो जवाब मेरे और आपके समाज के लिए है। आपने कहा था अतुकु सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका, बादशाह हुआ करें, पैसे वाले हुए, महल वाले हुए, ऐश और मौज वाले हुआ करते हैं, लेकिन मेरे सामने तो मेरी प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपकी सीरत है। क्या इन अहमकों की वजह से मैं अपने महबूब और मैं अपने प्यारे रसूल की सुन्नत को छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ा उन्होंने सुन्नत को दांतों से पकड़ा, बुलंदियां पाई, उन्होंने सुन्नत को जिंदगी के शब और रोज में दाखिल किया, वो फातिह करार पाए, उन्होंने सुन्नत को अपनी जिंदगी का नमूना बनाया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल को नमूना बनाया गया था कुरान करीम में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सहाबे किराम ने, सहाबियात ने, अकाबरीन ने, बुजुर्गान दीन ने आपको आइडियल और नमूना बनाया। ए मुसलमानों, तुम भी अपनी जिंदगी को टटोलो कि तुम्हारी ब्याह, तुम्हारी शादी, तुम्हारे मामलात, तुम्हारी मुलाजमत, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारे शब रोज क्या नबी की सुन्नत पे खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते? अगर नहीं उतरते तो आज तौबा करो और आज आओ अहद करो कि हम अपनी जिंदगी को बनाएंगे नबी की सीरत के साथ, नबी की सूरत के साथ, नबी की दीवानगी के साथ, नबी के किरदार के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे, अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक किया, अम्मा खदीजा और अम्मा आयशा के साथ क्या सलूक था। कारोबार करने वालों, तिजारत, शाम की तिजारत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआमलात किए, कारोबारी और नबी की तिजारत को पढ़ो और उनके साथ शाम के सफर को पढ़ो। और अगर तुम मामलात की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो तो नबी की जिंदगी के मामलात की किताब मुताला करो और सीरत में देखो कि तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए क्या नमूना छोड़ा है। आओ आज तय करो किसान कॉलेज के अंदर और तुम मिल करके ये अहद करो कि हम अपनी जिंदगी के अंदर नबी की सीरत को, नबी के किरदार को, नबी के अखलाक को, नबी के अमाल को, नबी की बोली को, नबी की शीरी बयानी को, नबी की गुफ्तगू को, नबी के रफ्तार को, नबी के मेयार को, नबी के अतवार को, नबी के तौर तरीके को हम अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करेंगे। कोई अपनी बीवी को सताएगा नहीं। मेरे नबी ने अगर अपनी बीवी को अपने प्यारे हाथ से एक लुक्मा मुंह में डाला है तो आज सुन्नत
जाओ कि हम बीवी को लाठी से मारेंगे नहीं, डंडे खाएंगे नहीं, बाल पकड़ के उनके झोटे को खींचेंगे नहीं, बल्कि अपने हाथ से लुकमा बना के बीवी के मुंह में डालेंगे। हो तैयार सुन्नत पर अमल करने के लिए? हो तैयार? ये नबी की सुन्नत है, इसमें शर्म की बात नहीं है। नबी ने अपनी बीवी के साथ बैठ के घरेलू काम काज में हाथ बटाया है। तुम भी बीवी पे हुक्मरानी न करो, नबी की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करो। नबी ने शादी अपनी की, अपने सहाबा की करी, और यहाँ तक कि नबी को दावत नहीं दी गई और सहाबे किराम ने शादियां कर ली। तुम भी आज तय करो कि ढोल और पोपी और गाने और बाजे और बैंड और बारात के साथ, मोटी मोटी रकमों और गाड़ी की कतारों के साथ हम निकाह नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत को अपना करके छोटी मोटी चट मंगनी पट बियाह आसान तरीके से हम निकाह को अदा करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम मुसलमान हो और तख्ती लेके आए हो कि देखो ये दिल किसके साथ मोहब्बत करने के लिए पर्चियां हैं, तो इन पर्चियों को आज अहद करके जाओ कि हम अपनी जिंदगी में शादी ब्याह में भी करेंगे। जो कि हाट में ये जलसा है, किसान कॉलेज है, तुम्हारे बगल में ब्लॉक है, तुम्हारे बगल में थाने है, और नौजवानों यहाँ भी तुम्हें नबी के सीरत और नबी सुन्नत को अदा करने की कोशिश करनी है। देखो कि क्या हो रहा है, इस पे नजर रखो। कहाँ झूठ है, कहाँ बेईमानी है, कहाँ रिश्वत है और कहाँ चमचागिरी है। इन चीजों के अंदर हक और इंसाफ और सच और सदाकत का अलमबरदार बनो और नबी की सूरत को थामो, खूंटा बनाओ, अपनी जिंदगी का पिलर बनाओ और तय करो कि सुन्नत और शरीयत के लिए हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान के नक्शे कदम पर अमल करेंगे। उन्होंने नबी की सीरत को अपनाया था, इसलिए लुकमा को गिरने पर किसी की आर किए बगैर उठा के खा लिया था। ए लोगों, आओ आज अहद करो कि इंशाअल्लाह सीरत नबी के इस जलसे के अंदर हम यहाँ से नया अज़्म लेके जाएंगे, नए इरादे के साथ जाएंगे और यही नियत करके जाएंगे कि हम जिस जज्बे के साथ आए थे उलमा को सुनेंगे, सीरत नबी का जलसा सुनेंगे, सीरत नबी के पैगाम को, आपके उन्वान को, आपकी तहरीर को, आपके मिशन को जिंदगी में उतारेंगे। जाओ माँ से कहो, जाओ बीवी से कहो, जाओ बहन से कहो और जाओ दिल खैराबादी ने बेटियों के हवाले से तुम्हें जो सुन्नत का सबक पढ़ाया है, बेटियों के साथ उस हुस्ने सुलूक के साथ कहो। और एक बड़ी अच्छी बात कही दिल खैराबादी ने, 10 बेटी का बाप, 5-7 बेटी का बाप हमारे दयार में चैन की नींद सोता है कि उसे सांप और सपोलों के डसने का, यानी दूल्हे बाबा के पैसे और गाड़ियों की कतार और भोज का डर लगा नहीं रहता है। शान के साथ बेटा बाप अपनी जिंदगी गुजारता है और बेटियों का रिश्ता ऐसे हो जाता है जैसे आटे में से कोई तिनका निकाल लिया करता है। आज बेटियों को बोझ बना दिया गया। बेटियों को बोझ बनाने की वजह से जाओ थाने में जाके पूछो कितने केसेस हैं तुम्हारे जोकीहाट के अंदर, लड़ाई के कितने केसेस। परसों मैं अपने बेटे को लेके अररिया के सदर हॉस्पिटल में था। 8 घंटे रहने का इत्तेफाक हुआ। 8 बजे शाम से लेके 4 बजे सुबह तक रहा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बड़े कलक की बात मुसलमानों जो कि हाट के बताना चाहता हूँ, इस 8 घंटे में सिर्फ एक हिंदू औरत आई जो नरपतगंज की थी, किसी की दादी या नानी थी, बूढ़ी थी, वो लाई गई और थोड़ी देर के बाद उसकी रूह निकल गई। सैकड़ों उसकी नानी, बेटी, नवासी और पोते थे, सब बिलक बिलक के रो रहे थे। वही एक गैर मुस्लिम खातून आई थी जो बेड से मर करके वापस गई थी, वरना सारे लोग आए। कोई किसी का हाथ टूटा था, किसी का पांव टूटा था, किसी के सर फटे थे, कोई लुढ़क रहा था, कोई बेहोश था, सारे के सारे मुसलमान थे। किसी के पीछे कोई नेता आ रहा था, किसी के पीछे कोई नेता आ रहा था, कोई पुलिस को बुला रहा था, कोई थाने को आवाज दे रहा था, कोई मीडिया को बुला रहा था। मैं 8 घंटे में उस रात में बैठ करके अपने दिल को फाड़ फाड़ के और अपने कलेजे को तसल्ली दिला के रहा। हाँ, ये मुसलमान हैं, ये मारने वाले, ये मरने वाले, ये कटने वाले, ये काटने वाले, ये पिटने वाले, ये पीटने वाले, ये थप्पड़ खाने वाले और ये थप्पड़ मारने वाले 99% सिर्फ मुसलमान एक है जो बेरादरे वतन आया है। वो भी बूढ़ी माँ को लेके आया है, वो भी रो रहा है तो बिलक बिलक के सिसक सिसक के अपनी आहों से कैंपस को अपने सर पे उठा रखा है। ए मुसलमानों, ये तजर्बा है मेरा 1 हफ्ता पहले का। आओ तय करो कि इंशाअल्लाह सीरत नबी को हर मोड़ पे हम अपनाने की कोशिश करेंगे। कहीं कोई कमी, कोई कोताही होगी, हम नबी से पूछेंगे, नबी की किताब से पूछेंगे, नबी की सीरत से पूछेंगे, नबी के दीवाने अंबियाए किराम के वारिसीन उलमा से पूछेंगे। जाएंगे मुफ्ती के पास, बीवी से झंझट हो गया है, मुफ्ती साहब बताओ मुझे क्या करना चाहिए।
तलाक नहीं देंगे, मुफ्ती से पूछेंगे, बाद में मसला बीवी के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। किसी को सताओ नहीं, अखलाक से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ, दीवानगी के साथ मदद करने के लिए लोगों के साथ आओ, राहत रसानी के साथ, मुतासिरीन की इमदाद के साथ, दाद रसी के साथ, मीठे बोल के साथ, प्यार भरी मुस्कुराहट वाले लबो लहजे के साथ पेश आओ। दुनिया बदल जाएगी। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत में आओ, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आओ, नबी की मोहब्बत के लिए तुम सरशार हो जाओगे और अल्लाह रानी तुम्हारे लिए दुनिया में हो जाएगी। तुम आगे बढ़ जाओ। मुझको और आपको सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। क्या हम तैयार हैं? इंशाअल्लाह मुसलमानों तैयार है? एक मर्तबा फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्ची लहराओ और दिखाओ और ये नियत करो कि जो पर्ची मेरे हाथ में है, हाथ के साथ सीने में भी उतरेगी, सूरत के साथ सीरत में भी जाएगी। सीरतुन नबी के जलसे में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्ची मोहब्बत की तस्वीर मेरे सीने में उतरेगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।